बैन बनाई गई थी, उसके बारे में शायद जानते हो। पर घर की मुर्गी बोलते हैं दाल बराबर। तो ये घड़ी भी उतनी पुरानी है, यानी दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लॉक को आप देख रहे हैं, जो एक सूखे कुएं के ऊपर बनी हुई है। इसीलिए वो दीवार में हॉल किए हुए हैं कि पहले कभी जब ये 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट पे 3, 6, 9, 12 बार बजती थी तो आवाज़ सुनाई देती थी। तो वो जो हल्के फुल्के राजा मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये उन्हीं का ही इन्वेंशन है। ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट घड़ी है। हॉल के बारे में क्या है? ये सूखे कुएं के ऊपर बनी हुई है वजह, ताकि हॉल के थ्रू वो आवाज़ बाहर आ सके। पुराना जयपुर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़े आराम से हर जगह आवाज़ जाती थी। अभी तो बजती नहीं है, अदरवाइज हर 15, 30, 45 मिनट, 60 मिनट पे वो बजता। राजा माधव सिंह जी थे। ऐसे ही रानियाँ भी बड़े भारी कपड़े पहना करती थी। उनके 10 किलोग्राम वजन के कपड़े, यानी 5, 7, 8 केजी से लेके 10 केजी तक के कपड़े आप देखेंगे टेक्सटाइल सेक्शन में, जिसे पहनने के बाद ज्वेलरी का भी आप जानते हैं ट्रेंड हुआ करता था बहुत सारे जवाहरात पहनने का। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो चल नहीं पाती थी, तो तब उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती थी। दासियाँ होती थी जो व्हीलचेयर को धकेल के ले जाती थी रानी जहाँ जाना चाहे। तो आप रानियों को भी बताना चाहूँगा, आज भी हमारा शहर ऐसे भारी कपड़ों के लिए फेमस है। इंटरेस्टेड हो खरीद सकती हैं, व्हीलचेयर फ्री आती है उसके साथ। धकेलने वाले तो होंगे ही आपके साथ में, और धकेले नहीं तो धकेलने वाले भी मिल जाती है। पैसा खर्च करे क्या नहीं मिलता। और राजा के लिए जो दरवाजे मैंने बताया उस कोने में बने हुए हैं, यानी गाड़ियों से जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर उस दरवाजे से होते हुए सीधा वो सिटी को जा सकते हैं, आ सकते हैं। सिर्फ राजा और उनके परिचय, बाकी ये दरवाजा। तो अभी वीरावल ये एक और इंडोर हिस्सा है पैलेस का, जहाँ पे हम रॉयल ड्रेसेस देखने जा रहे हैं, जो कि 150 साल से लेके 350 साल पुराने कपड़े और अलग अलग तरह की टेक्सटाइल है, लेकिन आज भी नई दिखाई देती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वो कपड़े के ऊपर सब्जियों के कलर से प्रिंटिंग, हाथ से एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क, और वैसे भी आप जानते हैं हाथ का काम हमेशा लंबा ही रहता है, और अगर नेचुरल कलर्स इस्तेमाल किए जाए तो उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। कितना पुराना होते हुए भी कितना अच्छा दिखाई देता है वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर से अपने अपने कैमरास बंद कीजिए, यहाँ भी कोई फोटो वीडियो लेना आ जाएगी प्रॉपर्टी है, इसलिए कोई भी कलर अलाउ है यहाँ पर। तो आइए इस बिल्डिंग पे थोड़ा नज़र डालिएगा, आपको ये चारों साइड से एक जैसी दिखाई देगी। सेंटर में मार्बल, कॉर्नर पे सैंडस्टोन, ब्रिटिशर्स की डिज़ाइन की हुई, ग्राउंड फ्लोर मुसलमानों का बनाया हुआ, उसके ऊपर हिंदुओं का, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का काम। इसीलिए नीचे देखिए आपको सिर्फ फूल पत्तियाँ दिखाई देंगी। ऊपर वो जितने भी पोल देख रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, उसमें हाथी का सर और उसकी उठी हुई सूंड दिखाई देगी। मतलब कहीं भी इंसान जानवर की डिज़ाइन दे वो रिप्रेजेंट करता है कि वो हिंदू शैली है, जबकि मुस्लिम ऐसा कुछ बनाना अवॉइड करते हैं। और ऊपर ब्रिटिशर्स का ही काम देख रहे हैं आप लोग। तो चारों साइड से एक जैसा लुक है। आप इसकी 3 साइड देख चुके हैं अब तक, अगर आपको ध्यान हो तो। एंट्री की थी वहाँ से, यहाँ से, और ये चौथी साइड देखिए। हवामहल देखा था? हाँ, जो मैंने आपको था यहीं पे, यही से हवामहल जो बड़ी घड़ी देख रहे हैं ऑलमोस्ट इसके बैक साइड में है। तो करीब 10 मिनट की वॉक रहेगी यहाँ से, जो राजा का पर्सनल गेट मैंने आपको बताया। फिर वो जो हवेलियाँ देख रहे हैं उनके बीच से होते हुए हम लोग चलेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव ही सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा आपको। ये कंप्लेंट नहीं करेंगे यहाँ गंदगी हो रही है, वो सीवर लाइन बह रही है, उसको अवॉइड करते हुए हवेलियों की खूबसूरती में नज़र डालिए, अच्छा फील करेंगे आप लोग चलते हुए। ठीक है, वहाँ से सीधा जो है शहर को जा सकते हैं ये लोग। थोड़ा आगे बढ़िए, राजा का घर दिखेगा। अभी हम लोग टेक्सटाइल सेक्शन देख के यहीं बाहर खड़ते हैं। तो ओवरऑल हर दिशा से 7 दरवाजे, और ये जो सामने दरवाजा देख रहे हैं इसे त्रिपोलिया बोलते हैं, क्योंकि 3 दरवाजों का कॉम्बिनेशन है। ये 3 दरवाजे एक ही रॉ में बने हुए हैं, और ये चांदनी चौक में हम लोग खड़े हैं। तो लोगों को दिल्ली का चांदनी चौक मालूम होगा, लेकिन ये भी चांदनी चौक ही है। जो मैंने आपको बताया अपनी इलीगल रानियों के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया था, वो ये देखिए यहाँ पर। और ये साथ साथ में बहुत सारे मंदिर भी दिखाई देंगे। इनके बाहर ब्लैक एंड वाइट बोर्ड है, वो कौन से देवी देवता का मंदिर है वो भी पढ़ सकते हैं आप। जैसे वो कृष्ण जी का मंदिर है।
कृष्ण बिहारी जी, वो मंदिर है कृष्ण जी का। ये शिव जी का एक मंदिर है और इस कोने पे भी यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो कि साल में एक ही दिन पब्लिक के लिए खुलता है। आपने महल में वो त्रिशूल देखा होगा, एक मेटल का झंडा त्रिशूल, अगर आपने ध्यान दिया हो राजा के घर में, तो वहाँ शिव जी का भी मंदिर है जो खुलता रोज है सब, लेकिन पब्लिक के लिए एक ही दिन खुलता है साल में, महाशिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि वो अपने पैलेस में ज़्यादा भीड़ नहीं चाहते हैं। ऐसे ये एक और कृष्ण जी का मंदिर देखने हम लोग जा रहे हैं। और राजा प्रताप सिंह जयपुर के 5वें राजा, जिन्होंने ज्योतिष को फॉलो करते हुए माना जाता है कि भगवान को भी अपने वश में कर दिया। मतलब उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, जब भी उनका स्मरण करते थे कृष्ण जी उनको दर्शन देते थे और सॉल्यूशन बताया करते थे। लेकिन राजा की एक छोटी सी गलती के पीछे जो है वो कृष्ण जी ने कनेक्शन उनसे तोड़ दिया। बड़ी लंबी छोटी स्टोरी है जो अंदर बोर्ड पे लिखी हुई है, फोटो लीजिए, फुर्सत में पढ़िएगा। नहीं देखो तो ये इस मंदिर के बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, इस वक्त में आप पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, ज्योतिष में अटूट विश्वास हुआ करता था और उनकी टिप्स को फॉलो करते हुए जो है उन्होंने भगवान से भी कनेक्शन बना दिया। मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है, हवा महल बाजार रोड सब नज़दीक में ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो 5-6 बजे के आसपास लौट रहे हो तो ये मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये सही लगा ना टाइम जो बताया मैंने आपको, पर ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं सूर्य की पोजीशन परमानेंट नहीं है। रोज़ सूर्य अपनी पोजीशन में 0.25 से 0.33% का डिफरेंस आता है उसमें, और वो किलोमीटर में अगर कैलकुलेट करें तो वो 20 से 30 किलोमीटर के आसपास बैठता है। इसीलिए यहाँ पे ये फ़र्क भी चलता रहता है, और जो फ़र्क रहेगा जोड़ेंगे तो IST आएगा, नहीं तो लोकल रहेगा। और वैसे भी 300 साल पहले किसने इमेजिन किया था ये छोटे छोटे से एक ही कंट्री बनेंगे, एक ही टाइम को फॉलो करेंगे। अभी हिंदुस्तान का जियोग्राफिकल सेंटर इलाहाबाद होने के कारण और हम उससे 1000 किलोमीटर दूर होने के कारण ये फ़र्क जो है उसमें ऐड करना पड़ता है। और जो मैंने आपको बताया राजा ने 5 जंतर मंत्र बनाए थे, तो सबसे पहले दिल्ली वाला उन्होंने बनाया था 1724 में, 4 साल बाद ये वाला बनाया और ये बन के 1734 में कंप्लीट हुआ। लेकिन इसी दौरान जो है उज्जैन, बनारस और मथुरा वाले बनाए गए थे। लेकिन मथुरा में जाएंगे तो आपको सिर्फ वो खाली ज़मीन देखने को मिलेगी। उज्जैन वाला अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो दिल्ली वाला नेता लोग कार्विंग मार्किंग सारी अपने साथ इतना बैठे वहाँ पे कि मार्किंग उन्हीं के साथ ही चलेगी, तो वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत की बात करें तो वो है मणिकर्णिका घाट पे बनारस में बना हुआ मानसिंह महल, जिनका बनाया हुआ पैलेस आपने सुबह देखा था, अंबर पैलेस, वही राजा का बनवाया हुआ मानसिंह महल उसकी छत पे बना हुआ है। सबसे खूबसूरत है, सामने गंगा बहती हुई दिखाई देती है और उसमें कोई टाइम डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि IST हम वहीं से लेते हैं, इसीलिए वहाँ का जो घड़ियों का टाइम होगा वो हिंदुस्तान का टाइम होता है। तो इस तरह से ये हुई छोटी घड़ी जिसकी एक्यूरेसी उनको कम लगी, तो उन्होंने एक घड़ी और बनाई जो उससे 10 गुना बड़ी बनी हुई है, और 20 को अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी 2 सेकंड, यानी वो है दुनिया में सबसे बड़ी सनडायल जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जैसे ट्रायंगुलर वॉल मैंने आपको बीच में बताई, वैसे आप देख ही रहे होंगे वहाँ पर ये जो पीला स्ट्रक्चर है वो इसका पार्ट A है। तो दरवाज़ों के थ्रू देखिए आपको मार्बल का काम दिखाई देगा, दिख रहा है, वो है इसका पार्ट B, और वो 12 बजे के बाद काम करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। दोनों का काम करने का तरीका सेम है, उनको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए थी जो उन्होंने वो वाला बनाया। और वो जो डॉम देख रहे हैं ऊपर, आज भी गुरु पूर्णिमा जो जुलाई में आती है तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में कोई 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए वहाँ पे झंडा लगाया जाता है, और एक नहीं 4, 5, 6 बार झंडा लगाते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि हवा किस दिशा में चल रही है, किस गति से चल रही है, क्योंकि हवा की उस स्पीड और डायरेक्शन से उनको लोकल कैलेंडर पंचांग बनाने में, वेदर प्रेडिक्शन देने में मदद मिलती है। यानी एक ज्योतिष राजा का बनाया हुआ शहर है, और आज भी हमारे यहाँ ऐसे ज्योतिष हैं जो 2-5 मिनट हवा का रुख देखते हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं शहर के बारे में वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो उसके लिए आज भी वो गुंबद काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये हुई छोटी और वो बड़ी वाली घड़ी। इसका मॉडल मैंने आपको ये वाला बताया, सेम ऐसे ही देखिए एक मेटल का वो कोने पे दिखाई दे रहा है, वो भी मॉडल ही बना हुआ है इसका।
ऐसे ये पीला वाला देखिए सर्कल, ये देखिए सीढ़ियों के साथ में ये बनाने के बाद में उन्होंने इसको डेवलप किया और इसमें दोनों साइड सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ धूप दिख रही है मेरी कोई सर्कल में, यहाँ धूप आना मतलब सूर्य अभी दक्षिणायन चल रहा है, तब तक इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो डार्क है क्योंकि वो उत्तर को फेस कर रहा है। 6 महीने तक ऐसा ही रहेगा। 6 महीने के बाद में वो सनी हो जाएगा तो ये वाला डार्क हो जाएगा, यानी सूर्य उत्तरायण हो तो धूप इधर, दक्षिणायन हो तो इधर। पर साल में 2 दिन ऐसा भी होता है कि धूप तो होती है पर ना यहाँ दिखती है ना वहाँ दिखाई देती है, क्योंकि साल में 2 ही दिन सूर्य पूर्व से निकलता है। वैसे पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण से निकलता है और नॉर्मली वो 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं, जब सूर्य एग्जैक्टली पूर्व से निकलेगा विषुवत रेखा पे होता हुआ और पश्चिम में डूबेगा। तो वो 2 दिन रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के, और बाकी अगले दिन से फिर धूप यहाँ आ जाती है और फिर 6 महीने के बाद धूप वहाँ पर चली जाती है। तो इसका इंस्पिरेशन उन्होंने उससे लिया था। और इसी का एक और मॉडल ये मेटल वाला, ये ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग। और बैक साइड में देखिए घड़ियों जैसे कुछ यंत्र दिख रहे हैं आपको, टोटल 12 है वो सूर्य की जो 12 राशियाँ हैं। लोग जितने अच्छे से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं उतने अच्छे से यहाँ जन्म पत्री, उसमें प्रेडिक्शन और डिटेल लिखने का काम होता है। लेकिन अभी इन 12 में से एक ही काम कर रहा है, क्योंकि हर महीने आप जानते हैं सूर्य की राशि अलग होती है, जानते हैं ना, 12 महीने, एक महीने के बाद सूर्य उसे पास करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस महीने कौन सी राशि काम कर रही है वो मालूम पड़े, उसके लिए उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था जो अभी हम ऊपर चढ़ के देखेंगे। लेकिन इस एक को बनाने से पहले उन्हें अनेक बनाने पड़े थे। जितनी भी वहाँ लाइनें रफली ड्रॉ की हुई हैं उन सब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आइए कैसे पता पड़ता है इस महीने सूर्य की राशि कौन सी है, देखो टाइपिंग। Oldest observatory was built in Delhi. यहाँ पे आज तक बघितले आपल्याला जंतर यानी ये यंत्र और मंत्र मतलब कैलकुलेशन, गणना। ओके, थोड़ा इस तरफ राइट पे भी आ जाए ताकि आपको ये सब लाइनें अच्छे से दिखाई दें। तो ये जो इतनी सारी लाइनें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन बहुत सारी लाइनों के बीचों बीच में देखिए इक्वेटर की पोजीशन बताने वाला एक स्केल दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सभी को। और इसके क्रॉस में देखिए लोकल मेरिडियन की पोजीशन बताने वाला एक स्केल और दिखाई दे रहा है। अब इनके ऊपर ये जो वायर देख रहे हैं आप लोग, इनकी परछाई को फॉलो करें तो लोकल टाइम ऑफ जयपुर पता पड़ता है, जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था। साथ ही साथ पता पड़ता है कि सूर्य का लोकल एंगल क्या है, वो शहर पे कितने डिग्री पर चल रहा है। लेकिन उसका मेजर फंक्शन है सूर्य की राशि बताना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हिंदी में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लाइनों पर। तो ये राशियों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 राशियाँ जो ये इक्वेटर मैंने आपको बताया इसके साउथ में है, तो 6 राशियाँ जो है इक्वेटर के नॉर्थ की साइड में है। यानी आकाश में जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में राशियों की पोजीशन है वो ये आप स्लैब्स के ऊपर देख रहे हैं। और आकाश में सूर्य कहाँ पे वो पता पड़े उसके लिए वो लोहे की प्लेट बंधी हुई है, दिख रही है एग्जैक्टली बीचों बीच में लोहे की प्लेट आप लोगों को। इसे सूर्य माना गया है। हर महीने इसकी परछाई अलग अलग लाइनों के बीच में होती है। आजकल देखिए ये परछाई वहाँ जा रही है, दिख रही है इसकी परछाई जहाँ जा रही है एग्जैक्टली उसके ऊपर अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मकर लिखा हुआ है। पढ़ने में आ रहा है किसी को? मकर लिखा हुआ है वहाँ पर। लेकिन आप ध्यान से देखिए अभी ये मकर वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है। अगर ये टच करेगा तो सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न होगी, और कैप्रिकॉर्न से पहले जो है वो सजिटेरियस आती है, जो कि उसके नीचे की साइड में धनु लिखा हुआ है, जो थोड़ा मिसप्रिंट सा दिखाई दे रहा है। यानी परछाई के नीचे तो लिखा हुआ है धनु और ऊपर लिखा हुआ है मकर। जैसे टच करेगा अपर लाइन को मकर स्टार्ट हो जाएगी, टच नहीं करेगा तब तक धनु राशि चलेगी। और नॉर्मली मकर आप जानते हैं ना, जो साल का सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होती है, जो कि 21 या 22 दिसंबर को होता है। हमेशा एक ही तारीख नहीं रहती है क्योंकि दिन छोटे बड़े भी होते हैं। तो 21 या 22 दिसंबर को जब भी उसे टच करेगा मकर हो जाएगी, और टच नहीं कर रहा है तो धनु राशि चल रही है। क्लियर है सभी को? आपने यहाँ आते हुए देखा होगा सेम वैसा ही वो भी बना हुआ है, उसी को पास करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक्चुअली यहाँ का जितना भी गैप देख रहे हैं आप स्लैब्स के बीच में, मार्बल के बीच में, ये गैप को उधर भरा हुआ है और उधर का जो गैप है वो इधर भरा हुआ है। एक्चुअली एक बना सकते थे और एक उन्होंने बनाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें वो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी जो वो चाहते थे, इसीलिए 2 में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो परछाई आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, अगर हम सुबह के टाइम आए तो ये परछाई हमें यहाँ दिखेगी क्योंकि सूर्य ऑलमोस्ट वहाँ होगा। दोपहर में मैंने आपको बताया जो मेरिडियन वहाँ होगा,
और दोपहर बाद अगले स्लैब्स पर, यानी पूरे 1 महीने तक शैडो सेम लाइनों के बीच ही चलेगी, क्योंकि 1 महीने तक राशि सेम ही रहती है। पूरे 1 घंटे के लिए ये शैडो स्लैब पर रहती है और 1 घंटा होते गैप में चली जाती है। तो वहाँ से मैं आपको इसीलिए यहाँ लेके आया क्योंकि वहाँ से परछाई नीचे जा रही थी और यहाँ पे नीचे से देखिए ऊपर आ रही है। 1 घंटे के लिए अभी ऊपर रहेगी और 1 घंटा होते ही जैसे यहाँ गैप में, वैसे वहाँ जो गैप्स है वो स्लैब के ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए 2 में डिवाइड किया हुआ है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इस साइड में दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान से उतरें, आगे सीढ़ी है, आइए। वो देखें, देख रहे हैं ये जो प्लेटफॉर्म उठा हुआ जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें मार्बल का काम है। तो ये कॉम्बिनेशन है ए और बी का, लेकिन थोड़ा साइज़ को कंपेयर कीजिए दोनों के बीच में, दिख रहा है बहुत छोटा है वो, और लाइनें उतनी है जितनी आपने यहाँ पे देखी। अब हर लाइन क्या बता रही है वो मालूम करने के लिए, मतलब माइनर ऑब्जर्वेशन के लिए उनको नीचे उतरना पड़ता था, जिससे वो लाइनों पे ही चलते थे, क्योंकि गैप तो है नहीं वहाँ पे, उससे लाइनें ख़राब हो जाती थी, इसलिए फिर उन ख़राब हुई लाइनों को दोबारा रिपेयर करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके ये वाला बड़ी साइज़ का बनाया, गैप के साथ बनाया कि नीचे उतरें भी। ये सीढ़ियाँ देखिए यहाँ पर, नीचे उतरें, लाइनों के पास रहें, लेकिन लाइनों पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं हो। और इक्वेटर और मेरिडियन इतने अच्छे से ड्रॉ हो पाई यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए रफ वर्क हुआ था। वो पीले वाले देखिए कुछ कोन दिखेंगे आपको सर्कल में, और वो 2 है, मतलब इधर का खाली हिस्सा उधर बना हुआ है, उधर का इधर बना हुआ है, और इसी का बड़ा वर्जन जो है वो सामने बना हुआ है। उस वर्जन को थोड़ा ध्यान से अंदर की तरफ देखिए, उसमें कुछ स्केल भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब ड्रॉ करने के बाद में उनको आइडिया आया इक्वेटर मेरिडियन की लाइनों को कैसे बनाना है। और 360 डिग्री का सर्कल आपने जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ मेटल की वायर से देखा होगा बना हुआ, उसके लिए उन्होंने ये दोनों मेटल वाले बनाए थे। एक पे रफली स्केल ड्रॉ किया, दूसरे पे फेयर किया, और उस सबको बड़े पैमाने पे ऑब्जर्व कर सके स्टार प्लैनेट्स की पोजीशन को, जो उन्होंने यहाँ पे बनाया। यानी ये रफ वर्क नहीं होता तो ये फेयर होना जस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि आप देख रहे हैं काम इतना आसान भी नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसीलिए पहले ये हुआ, उसके बाद ये। तो इस तरह से कोने कोने पे जितना भी देखेंगे आप लोगों को मॉडल्स ही दिखाई देंगे, जिनकी बदौलत ये यंत्र बने। मॉडल कोने पे, क्योंकि वहाँ देर से धूप आती है, जल्दी चली जाती है, पर यंत्रों पे ज़्यादा समय रहनी चाहिए, इसीलिए यंत्र जो है सेंटर में बने हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी सनसाइन ऑफ मंथ जो है वो सैजिटेरियस चल रही है। ये देखिए 12 राशियाँ और उनके सभी के हिंदी अंग्रेजी में नाम और उनकी तस्वीरें आपको दिखाई देगी। कॉमन सी बात है ये, आप में से ज़्यादातर जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी इन 12 में से एक ही काम कर रहा है, जबकि धूप तो सभी के ऊपर है, लेकिन एक क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि लोअर लाइन सैजिटेरियस की और अपर लाइन जो है कैप्रिकॉर्न की, और इस 1 महीने के लिए जो सूर्योदय होगा और आकाश में सूर्य जो एक पर्टिकुलर हिस्सा पास करके अस्त होगा, तो वो हिस्सा जो है सैजिटेरियस का ही है, धनु राशि वालों का है। और इसीलिए जो एंगल इसका है धनु का, आप देखिए किसी का भी एंगल वैसा नहीं है, यानी हर एक राशि का लंबाई चौड़ाई एक दूसरे से आपको डिफरेंट दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 6 राशियाँ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हैं, तो 6 साउथ ऑफ इक्वेटर हैं। राशियाँ आपस में 7 से 9 डिग्री के फासले पे होती हैं, और 1 डिग्री का मतलब होता है तकरीबन 100 किलोमीटर, जिससे ध्यान में रख के इनकी लंबाई चौड़ाई को, जयपुर से दूरी जो है उसे ध्यान में रख के बनाया गया है। तो धूप सब पे होने दीजिए, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आउट ऑफ 12 एक को ही सूर्य की किरणें अच्छे से मिल रही हैं, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट पहले देखना पड़ता है, जो आपने देखा ना धनु में चल रहा है। अब लोग जितने अच्छे से, मैंने आपको बताया, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं, जन्म पत्री बनाने का काम होता है। तो ये तस्वीरें भी मिली होंगी आपको सभी के साथ, लेकिन इस तरह भाई ताकि दोनों वाले जो है फिक्स देखिए, उसमें एक धनुर्धर दिखाई दे रहे हैं जो घोड़े पे सवार हैं। तो मतलब एलिमेंट्री प्रेडिक्शन की बात करें इन सैजिटेरियस वालों के लिए, तो माना जाता है बड़े एक्टिव लोग होते हैं और नो डाउट स्मार्ट भी होते हैं, पर ये उनकी गलतफहमी भी होती है कि हम ही होते हैं, पर अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझना, ये इनका एक माइनस पॉइंट भी होता है। तो ये जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ, नो डाउट आप में जो भी होंगे सैजिटेरियस वो फील कर रहे होंगे एक्यूरेट है। और सपोज़ हमारे में 2-4 लोगों की साइन यही हो, लेकिन हमारा नेचर एक जैसा नहीं है, हमारा फ्यूचर एक जैसा नहीं है, क्योंकि हमारी पाम लाइन, हमारी फोरहेड लाइन और हमारा कर्म एक जैसा न होने के कारण जो है, ये तो एलिमेंट्री प्रेडिक्शन है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल क्या है वो कंसल्ट करने के बाद में जो है मालूम पड़ती है। और राजा के सर्कल में क्योंकि ऐसे लोग भी थे जो इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, प्लस उनमें फिल किए हुए कलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि सैजिटेरियस के लिए ये कलर है,
पर एक्चुअली देखिए इसमें कुछ ओवर धूप पड़ने के कारण ये फेड हो गया कलर। अदरवाइज इसके पर्टिकुलर जो कलर यहाँ फिल किए गए उनकी बात करें तो मीडियम ब्लू कलर, वाइट कलर, येलो और रेड जो है सेंटिग्रेड्स के लिए अच्छे माने गए हैं। मतलब एक नहीं 3-4 कलर हैं, मतलब ये पसंद नहीं तो वो पसंद नहीं तो वो। लेकिन आपको पता तो है कि ये बताया मैंने आपको कि कलर ये है, पर कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ब्लू नहीं बल्कि मीडियम ब्लू बताया, क्योंकि वो होने को लाइट भी हो सकता है और जेट ब्लू भी हो सकता है। तो माना जाता है कि कुदरत ने हर इंसान को उसके शरीर में 7 रंग दिए होते हैं, जो कि उन 7 चक्रों में समाहित हैं, जो कुदरत ने हमें यहाँ से यहाँ तक दी। तो राजा के सर्कल में क्योंकि ऐसे भी हुआ करते थे जो इनके बारे में जानते थे, राजा ने फील किया अगर मैं इनको ओरली अप्रिशिएट करूं या इनके लिए कोई तालियां वगैरह बजाऊं तो हो सकता है कि ये कला इनके साथ ही खत्म हो जाएगी। पर राजा चाहते थे कि ये कला निरंतर चलनी चाहिए, जो इन्हें सपोर्ट किया, इसीलिए इस कला के बैकग्राउंड आज भी इस शहर में अवेलेबल है। पर ओवरऑल देखिए, जिसने 300 साल पहले लिमिटेड टेक्नोलॉजी में ये सब किया, आप भी फील कर रहे होंगे कि डेफिनेटली वो जीनियस ही रहे होंगे। इसीलिए इनसे मिलने के बाद में हर बुद्धि को फील किया कि ये आदमी किसी भी इंटेलिजेंस से चौथा ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो इन्हें सर्वसम्मति से सवाई माना गया। तो अपने परदादा मिर्जा राजा जय सिंह जी का बना हुआ शीश महल और की हुई पेंटिंगों को रेनोवेट और रिपेंट वगैरह करने का क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। मतलब आमेर की अगर खूबसूरती आज भी बरकरार है तो इन्हीं की बदौलत बरकरार है। तो न सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी बल्कि आर्किटेक्ट में भी बड़े माहिर हुआ करते थे। और जो इनको सवाई टाइटल दिया गया तो वो सामने पैलेस दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी तक इस डायनेस्टी के 11 राजा अपने परिवारों के साथ हैं। कपड़े के 2 झंडे दिख रहे हैं, इसमें एक रेगुलर साइज़ का झंडा है तो दूसरा क्वार्टर साइज़ का झंडा है। क्वार्टर वाला झंडा उस चीज़ को सवाई टाइटल और क्वार्टर झंडा इसलिए भी है क्योंकि हटा दिया जाए। दोनों शेप में रेक्टेंगुलर है, दोनों में 5 कलर हैं, क्योंकि प्रसिद्ध है हम इंसान 5 तत्वों के मिक्सचर से बने हुए हैं। इसलिए कहीं भी आपको ऐसा बजरंगा झंडा दिखाई दे मतलब वो जयपुर राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और अभी पद्मनाभ सिंह जो इस डायनेस्टी के 12वें राजा हैं, मात्र 25 साल के हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं। ये हमारे लास्ट राजा भवानी सिंह जी महारानी पद्मिनी देवी के नाती हैं। उन्हें कोई लड़का न होने के कारण सिर्फ एक लड़की है, दिया कुमारी जी। अभी अंदर आते हुए अपने डिप्टी CM भी बनी है अभी हाल ही में। तो इनको 3 बच्चे हैं, दिया कुमारी जी को 2 लड़के और 1 लड़की। तो पेरेंट्स को लड़का ना होने के कारण उन्होंने अपने नाती को अडॉप्ट किया, जो अभी यहाँ के करंट राजा हैं। वो उनके छोटे भाई बहन, उनकी मदर और उनकी नानी, टोटल 5 लोग पैलेस में रह रहे हैं अभी भी। जितने भी 11 हुए वो रहे और अभी 12 में भी यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको साइट सीन के दौरान वहाँ दिखाने वाला हूँ। और इस शहर की मोस्ट ओल्डेस्ट बिल्डिंग बोलें तो वो है गणपति का मंदिर। वो बिल्कुल लास्ट में देखिए पहाड़ी नहीं दिख रहा हो तो इसमें भाई करीब 500 के आसपास सीढ़ियाँ। राजा चाहते थे शहर में रहने वाले सभी लोग अपने घरों से उसके दर्शन कर सकें। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पे वो मंदिर बनाया गया। तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर बनने की शुरुआत यहीं से हुई थी और अभी 18 नवंबर हाल ही में थी, यानी जयपुर को बने हुए 296 साल पूरे हो चुके हैं। और जो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ वो सब कुछ जो आपने बस में बैठे हुए देखा है, यहाँ से देख रहे हैं, वो एंड हुआ था वहाँ पे नाहरगढ़ पे। वो देखिए, कभी डिफेंस के तौर पे आर्मी वहाँ रहा करती थी, अभी एज मॉन्यूमेंट वो सबके लिए खुला हुआ है। और वहाँ से एक दीवार आपको दिखाई देगी स्टार्ट होती है। ये दीवार पूरे शहर के चारों तरफ होते हुए वापस नाहरगढ़ में जुड़ी हुई करीब 15 किलोमीटर लंबी दीवार है। और इस दीवार को, इसके बीच में घिरे हुए शहर को और गुलाबी बिल्डिंगों को सन 2019 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आप जानते होंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। वैसे आप जंतर मंतर जहाँ पे खड़े हैं, ये भी 2010 में इलेक्ट हुआ, तो अंबर पैलेस 2013 में विश्व धरोहर का हिस्सा बना। जब ये शहर ज्योतिष राजा ने बनाया तो कोई भी रंग अलाउ था, लेकिन कोई 150 साल पहले इंग्लैंड के राजकुमार एल्बर्ट यहाँ पर आए, सेना से मिले, गुलाबी रंग की ड्रेसेस दी हमारी सेना को, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी की ड्रेसेस आप जानते हैं ना गुलाबी जैसी है, जो शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया गया था। तो 300 साल पुराना शहर पिछले 150 साल से गुलाबी कहलाता है, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी राजा की है, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनकी पर्टिकुलर कलर करना पड़ेगा। और पब्लिक और गवर्नमेंट जिनकी प्रॉपर्टी रोड को फेस करती हुई हवेली के सामने, वो सब गुलाबी है, आपने देखा भी होगा। और अभी देखिए 1 1/4 दोनों झंडे क्लियर दिखाई देंगे आपको। और ये शहर जो है कैपिटल है राजस्थान का, तो पुराना असेंबली हॉल देखिए वो दिखाई दे रहा है, वो लास्ट में बिल्डिंग देख रहे हैं। अभी ये आने वाले टाइम पे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट होगा और जो नया असेंबली हॉल है वो जयपुर के दक्षिण में बना हुआ है। और शायद आप जानते हो अपने हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत असेंबली हॉल है
बेंगलोर वाला। उसके बाद दूसरे सबसे खूबसूरत की बात, आप सर वो बैरियर क्रॉस करके आगे चले गए तो मैं बता रहा हूँ असेंबली हॉल है वो पुराना वाला, और नया वाला जयपुर के दक्षिण में बना हुआ है, जो कि बेंगलोर के बाद अपने देश का दूसरा सबसे खूबसूरत असेंबली हॉल। देखना चाहें फ्री हो चार्ज हो तो देख के आइए। और अभी फाइनली 10 मिनट फ्री टाइम फोटोग्राफी के लिए, कोई अपनी राशि उसके कलर वगैरह देखना चाहें, पीछे जाएंगे तो गणपति मंदिर उसकी सीढ़ियाँ भी देख पाएंगे, नाहरगढ़ और राजा के घर को भी अच्छे से देख पाएंगे आप लोग। और ये जो उत्तरायण दक्षिणायन मैंने आपको बताया, तो इसके पीछे उत्तर को जो फेस करने वाला गोला है उसके पास में खड़े रहिए और उस डायरेक्शन में देखिए हवा महल का बड़ा अच्छा नज़ारा भी दिखाई देगा। वैसे तो हम जाने वाले हैं वहाँ पर हवा महल के नज़दीक, लेकिन वो व्यू नहीं दिखाई देगा जो आपको यहाँ से दिखाई देगा, जहाँ से हमने जंतर मंतर देखना स्टार्ट किया था। 10 मिनट के बाद में हम लोग मिलेंगे वहाँ पर। वो अशोक के झाड़ देखिए, बैठने की व्यवस्था है, वॉशरूम फैसिलिटी है, और इकट्ठे होने के बाद राजा का घर और उसमें जो म्यूजियम है वो भी देखा सकते हैं। ठीक है, घूमिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कीजिए और आ जाए वहाँ पर।